बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? मेरे ख्याल में तो इंशाल्लाह सब ठीक होंगे, क्योंकि हम सब के लिए दुआ करते हैं और हमें यकीन भी होना चाहिए ना कि हमारे सब बहन भाई ठीक हैं। तो बाकी यार मैं तो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। 2-3 दिन से मुझे बहुत ज़्यादा बुखार और बहुत ज़्यादा मौसम के जो असरात हैं ना वो दिख गए थे। ठीक है जी, आप लोगों को पता है कराची में बहुत ज़्यादा बारिश वारिश हुई है और अभी मौसम जो है ना बहुत ठंडा ठंडा सा हो गया है। तो इस वजह से कुछ तबीयत जो है ना पहले भी ऑलरेडी भी 2-4 दिन से ख़राब थी, लेकिन अब ज़्यादा ख़राब हो गई थी 2-3 दिन से। तो मैं बिल्कुल भी ना काम नहीं कर पाई। ठीक है जी, सबसे पहले तो मैं उस चीज़ के लिए माजरत, क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, जो मेरी बहनें हैं, वो मेरा वेट कर रही होंगी कि मेरी हमारी बहन ने वीडियो नहीं डाला। उसके बाद जनाब मैं आ जाते हैं वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर जो है ना मैं एक बहुत ही काम की ट्रिक लेकर आज हाज़िर हुई थी। मैंने कहा लाजमी इस चीज़ पे वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये मेरे पास ड्रेस जो आया था ना, ये ऐसा था कि जो हम रेडीमेड कपड़े ख़रीद के लाते हैं ना, उनका जब हम नीचे का इनर सिलवाते हैं तो दर्जी हमारे जो टेलर भाई हैं वो क्या करते हैं, ज़ाहिर सी बात है उनकी भी मजबूरी होती है। अगर वो छोटा गला रखेंगे तो वो ऊपर के जो सूट होता है उसमें नज़र आएगा इनर का गला। अगर हम छोटा नहीं रखते हैं, बड़ा रखते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है फिर जो कस्टमर होता है उसको शिकायत होती है कि हमारा गला बड़ा हो गया। ठीक है, तो इसलिए ये भी मेरी इस बहन का ऐसा ही हाल हुआ था। ये रेडीमेड सूट था और इसका ऑलरेडी ये ऊपर की शर्ट उन्होंने सिलाई ख़रीदी थी, और इनका पूरा गला जो है ना उनको लटक रहा था, बहुत बड़ा था। ठीक है, और अब जहाँ से भी उन्होंने सिलवाई थी, ये मेरे हाथ की सिली हुई नहीं थी, तो जहाँ से भी सिलवाई थी वो कह रही कि उन्होंने उतना ही बड़ा गला नीचे का भी रख दिया है शर्ट का, इनर का। तो उसके साथ अब ये मसला था कि अब दोनों गले बड़े हो गए, तो अब वो क्या करेंगी। वो ज़ाहिर सी बात है कमज़ोर सी बच्चों, जो कमज़ोर बच्चियाँ होती हैं, थोड़ा उन दुबली पतली सी होती हैं, तो उनको गले जो है ना वो बड़े लटक रहे होते हैं। अच्छा जी, उसका हल मेरे पास ये था। उन्होंने बोला आप इसका कोई हल निकालें, तो मैंने उसका हल ये निकाला था कि उसमें जो है ना ग्रीन कलर आ रहा था, सिल्क की पाइपिंग लगी हुई थी ग्रीन कलर में, और उसके ऊपर डोरी लगी हुई थी, और पूरा काम भी डोरी का हुआ था, गोटी वाली डोरी का। तो मैंने मेरे पास ये सिल्क का कपड़ा था, तो मैंने इसके ऊपर ना इस तरह से गोल कॉलर काटा था। कटिंग करने के बाद मैंने इसका ना इसके ऊपर डोरी लगाई थी और इसको सीधा कर लिया था। सीधा करने के बाद मैंने इसको किस तरह से कॉलर मतलब लगाया था, गला छोटा करने के लिए। ख़ास तौर पे जो गला हमारा फिक्स होता है ना, तो वही खूबसूरत लगता है। ज़ाहिर सी बात है इधर उधर से लटक रहा हो तो वो अच्छा नहीं लगता। तो इस चीज़ का हल जो है ना मुझे यही नज़र आया था। बाकी इसके अलावा जो है ना वीडियो के बाद अगर मेरी किसी और बहन को, भाई को कोई और तरीका इसका मालूम हो तो वो मुझे भी बता दे। ठीक है जी, यहाँ पर मैंने ना गोटी पड़ी हुई थी मेरे पास, जो मैंने इस तरह से करके लगाई थी। लगा के इसको मैंने बिल्कुल वही डिज़ाइनिंग इसकी बना ली थी, जो उसका जिस डोरी का काम हुआ था ना उसकी शर्ट पे। तो मैंने उसी डोरी का इस तरह से काम बना के उसको बिल्कुल मैचिंग में ले आई थी। और उसके बाद मैंने इसको गले को जिस तरह हम कॉलर तैयार करते हैं ना, इसी तरह इसके बैक में कपड़ा लगा के इसको सिलाई लगाई थी, और उसको मैंने सीधा करके मैंने कॉलर तैयार किया था। अच्छा जी, इसको मैंने नीचे का हिस्सा फोल्ड करना था, तो मेरे पास ना फैब्रिक की UH पड़ी हुई थी, मतलब ग्लू पड़ी हुई थी। मैंने बहुत कोशिश की, मैंने लगा के, ये तो मेरा टाइम ही ज़ाया हुआ था। मैंने बहुत कोशिश की कि इस तरह चिपक जाए, क्योंकि मेरी कुछ तबीयत अभी भी ढीली थी, तो बार बार मशीन से उठा बैठा नहीं जा रहा था। तो मैंने कहा चल मैं यहाँ पर ना इसको इस तरह से मोड़ देती हूँ कपड़े को, लेकिन भाई ये ग्लू ने काम नहीं किया था इस पर। उसके बाद मैंने अपना पैराशूट का ये जो रोल है ना ये खोला था, और मैं ऐसे रोल 2-4 इकट्ठे ले आती हूँ, क्योंकि दुपट्टे पाइपिंग जब हम करते हैं ना, तो दुपट्टों के ऊपर धागा इस साइड में कोई और होता है, दूसरी साइड में कोई और होता है, तो वो नज़र आ रहा होता है। तो ये वाला जो धागा है ना, ये वो वाला धागा है जो हम अपने बच्चों के काज बटन करवाते हैं ना, तो वो जो काज होते हैं ना जिस धागे से, ये वो वाला धागा है। तो ये आप देखें, इससे मैंने सिलाई लगाई है। ये इसकी सिलाइयाँ लगी हुई बिल्कुल भी नज़र नहीं आती हैं, मतलब क्योंकि ये कलरफुल नहीं होता। ठीक है जी, ये प्लास्टिक का धागा होता है, ये हर रंग पे मैच हो जाता है। अगर मैं इस पर ग्रीन धागा लगाती ना, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वो डोरी के ऊपर नज़र आ रहा होता। इस तरह जी हमने कॉलर तैयार किया। कॉलर तैयार करने के बाद जो नीचे का बड़ा हुआ हिस्सा था ना, बढ़ता हुआ कपड़ा था ना वो बैक का, उसको भी मैं फ़ोल्ड कर लूँगी। फ़ोल्ड करने के बाद इसको जी इसकी क्रेस बना के अच्छे से, तो इसको मैं गला अटैच इस कॉलर को गले के साथ पूरा तैयार करके, फिर ही ये एंड में गले पे चिपक मतलब लगाते हैं हम इसको। तो ये मैंने पहले भी बहुत सारे लगा रखे हैं लोगों के, लेकिन मैंने इसकी वीडियो पहली दफ़ा अपलोड की। मैंने कहा मैं अपनी बहनों के साथ भी शेयर कर दूं।
ठीक है जी। अच्छा जी, एक मेरी बहन का, बहुत प्यारी बहन का कमेंट आया है कि आप ना जान मास पे इस तरह से इस्त्री नहीं करा करें, ये बहुत गुनाह होता है। अच्छा जी, मुझे बहुत अच्छा लगा मेरी बहन ने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी। और क्योंकि देखो, अगर हमें किसी चीज़ का पता नहीं होता ना, तो हमें चाहिए कि हम दूसरों की बात को गौर से सुन लें, बजाय इसके कि हम उनको उल्टा जवाब कोई दें। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा, मेरी बहन ने इतना प्यारा मुझे बात बताई। लेकिन मैं उसके लिए ये मैसेज दूंगी कि अगर वो मेरी वीडियो देखें तो बेटा, इसके लिए आप बिल्कुल सही हैं अपनी जगह पे, लेकिन ये मेरे बच्चे बहुत छोटे थे जब ये जानमाज़ उनके पास था। अब वो बच्चे मेरे बड़े हो गए हैं, तो ये जानमाज़ फालतू पड़ा हुआ था मेरे पास, ये किसी काम में नहीं आ रहा था, तो मैंने इसको क्योंकि ये जो हम कपड़े सिलाई करते हैं ना, ये बिल्कुल पाक साफ़ कपड़े होते हैं ना, क्योंकि बिल्कुल न्यू कपड़ा होता है, तो मैं इसके ऊपर सिर्फ गले चिपकाती हूँ और मैं इस पर कुछ भी नहीं करती हूँ, ना घर के कपड़े कोई प्रेस करती हूँ। तो मैंने ये इसी काम के लिए फिर रख लिया, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए तो अब ये फालतू पड़ा हुआ था। बस ये वजह थी और कोई वजह नहीं थी। तो बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करें। ठीक है जी। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से सारे गले को फोल्ड कर लिया था। आप चाहें तो दूसरे कपड़े को भी साथ ही सिलाई लगा लें, लेकिन मैंने सिलाई नहीं लगाई थी। मैंने इसको थोड़ा सा बैक और फ्रंट जो था ना कॉलर का, वो मैंने आपस में ज्वाइंट नहीं किया था। यहाँ पर आके मैंने गोल रख के देख लिया था कि कितना गला मेरा जो है ना वो अंदर की तरफ जाएगा। तो उस पर मैंने क्रेस बना ली थी इस्त्री लगा के, इस तरह से, मतलब दोनों हिस्से जो है ना वो आपस में इस तरह से रखे थे। रख के मैंने फिर इनको इस्त्री कर लिया था, ताकि बिल्कुल जो है ना बराबर आए, कोई ऊंचा बड़ा ना हो बिल्कुल भी। तो इसलिए इसके बाद ये जो क्रेस है ना, क्रेस को मैं तीरे की जो कंधे की सिलाई है ना इसके साथ अटैच करके, और ऊपर जो फ्रंट का हिस्सा होगा उसको मैं सिलाई लगा दूंगी, और बैक को मैं सिर्फ तुरपाई करूंगी और इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी। ठीक है। और आप चाहो तो बैक में मोती लगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, डोरी लगा सकते हो, लेकिन मुझे जो समझ आया मैंने वो बता दिया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और इतने दिन जो मैं गायब रही उसके लिए मैं अपनी बहनों से माजरत करती हूँ जी। ठीक है जी। और भी मेरी बहुत सारी सिस्टर्स हैं जो मेरी वीडियो को लाइक करती हैं, अच्छा लगता है उनको, और वो कमेंट अच्छे अच्छे करती हैं। मुझे, मेरी उनके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला उनको बहुत कामयाबियाँ दे। ठीक है। और मुझे बहुत खुशी होती है जब मुझे अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं। दिल चाहता है कि और भी बंदा काम करे और भी खूब आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो ये देखें, ये ऐसे काम जो होते हैं ना एक दूसरे से शेयर करने से ये हम इस दुनिया को छोड़कर भी चले जाएंगे ना, तो अच्छा काम जो है ना वो हमेशा दुनिया में ज़िंदा ही रहेगा। ठीक है। उससे कोई कुछ ना कुछ सीखता ही रहेगा, और हम भी दूसरों से सीख रहे होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम कोई खुद से सब कुछ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर मेरा जो शर्ट थी ना वो तैयार हो गई थी। आप लोगों को इसका गला कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और मेरे अपनी तरफ से ये गला जो है ना बहुत अच्छा बनाया था। अच्छा, इसका ये फ़ायदा हो जाता है कि ये फ्रंट से बिल्कुल भी इधर उधर लटकता नहीं है, ये परफेक्ट रहता है। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।